समझ में आया है. इट्स लाइक ही कंपेयर्ड he compared players with body soap and detergent. ठीक है, लाइक इतना कुछ सीन है. ठीक है, देखो गाइस, अब ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट? उसको ठीक है. सो बेसिकली ही कंपेयर्ड क्या कहते हैं अपना प्लेयर्स और कंटेंट क्रिएटर्स टू बॉडी सोप एंड डिटर्जेंट, राइट? देखो यार, पहली बात तो ये भाई साहब उनका खुद का एक ओपिनियन है. ठीक है, यहाँ पे वो अपना ओपिनियन खुद दे सकते हैं, उनकी मर्जी है पूरी, राइट? अब जिस तरीके से उन्होंने अपना ओपिनियन दिया, उसी तरीके से जो डेंजर ने अपना ओपिनियन दिया होगा या अल्फा ने अपना ओपिनियन दिया होगा, वो उनकी मर्जी. ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि जैसे आपको मैंने बताया था गैस कि हम दो चीज़ों में बिलीव करते हैं, जिसमें से 90% जो चीज़ें होती है वो हमारी हमेशा पहली वाली चीज़ होती है जिसमें हम बिलीव ज़्यादा करते हैं. अब मैं यहाँ पे ये सोच सकता हूँ कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस कंटेंट क्रिएटर्स रखते हैं उतने ही ज़्यादा 27.00 हाँ ठीक है भाई, उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स का भी है. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल एक टाइम था जब मार्केट सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स का था, सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स का मार्केट चलता था इंडिया में. ठीक है, उसके बाद फिर एक टाइम आया जब सिर्फ ई स्पोर्ट्स का. हस्तर के स्ट्रीम PR 27 मिनट्स के देख बाद लिया का देख लिया डेको देख लिया धनंजय, देख लिया, थैंक यू. हाँ, फिर एक मार्केट आया जिसमें सिर्फ और सिर्फ ई स्पोर्ट्स प्लेयर का मार्केट आया. ओके, जिसमें क्या कहते हैं ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स. तो उसके बाद क्या आया? उसके बाद बीजीएमआई बैन आ गया, सॉरी पबजी बैन आ गया उसके बाद सीधा, राइट? तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि चाहे मार्केट किसी का भी हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर्स का हो, चाहे वो ई स्पोर्ट्स प्लेयर का हो, मार्केट कभी भी गिर सकता है. ठीक है, आप भाई पहले जयपुर जाओ या दिल्ली. भाई पहले जयपुर जाएंगे. तो आप जिसके भी दम पे उछल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उछलो, बहुत अच्छी बात है. इस पूरे कम्युनिटी को, इस पूरे मार्केट को खड़ा किसने किया, पहले तो वो देख लो. ठीक है, और चलो खड़ा किया नहीं किया वो खैर बहुत छोटी सी बात है, बट कभी भी ये सारी चीज़ें कोलैप्स हो सकती है. तो हमें हमेशा ये नोटिस करना चाहिए कि क्या हम साथ में रह के सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, वापस से मार्केट को अच्छा कर सकते हैं, राइट? अगर हम कर सकते हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है. अगर हम नहीं कर सकते, ठीक है, अगर हम हमारे गांड में इतना गूदा नहीं है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो हमेशा अपना मुंह बंद रखना चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए. सिंपल सा लॉजिक है. ठीक है, ऑलवेज फोकस कि आप साथ में मिलके क्या कर सकते हो. ठीक है, आप साथ में मिलके कितनी अच्छी चीज़ें कर सकते हो, या क्या क्या चीज़ें मतलब निपटा सकते हो अच्छे से, राइट? या मार्केट कैसे आप संभाल सकते हो. ठीक है, हमेशा इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, ना कि अकेले अकेले या सिंगल टोन में चल के या ऐसे. और हाँ, मेन तो कंपैरिजन. कंपैरिजन अभी इतना देखो, मतलब कितनी आयरनी की बात है. बैकग्राउंड में गाना चल रहा है बीजीएमआई कम्युनिटी का. ठीक है, उसमें हर एक बंदे ने अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस शेयर किया है कि हाँ भाई मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मैं क्या कहते हैं मैं क्या कहते हैं मैं इस कंटेंट क्रिएटर को जानता हूँ, या मैं इसको जानता हूँ, या ये लोग गाने में गले मिल रहे हैं, लोग कुछ लोग गाने में गले मिल रहे हैं, कुछ लोग ट्रॉफियाँ उठा रहे हैं, कुछ लोग एंट्री कर रहे हैं टूर्नामेंट के लिए, कुछ लोग गेम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. लाइक बेसिकली गाने का मोटिव ये है कि आखिरी में गाने में एक लाइन भी है, जैसे जहाँ मेरे को तो थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि फॉर एग्जांपल चाहे कोई भी जीते हारे लेकिन इंडिया ओपी, ऐसा कुछ तो भी एक लाइन है. ठीक है, अब क्रिएटर्स भी इंडिया के हैं, ई स्पोर्ट्स प्लेयर भी इंडिया के हैं. जब तुम गाना वो सुन रहे हो और तुम वहां बैठ के कंपैरिजन कर रहे हो, तो कितनी बड़ी आयरनी है ये, कितनी बड़ी आयरनी है. मतलब तुम जिस गाने के ऊपर तुम क्या कहते हैं वो देना चाह रहे हो, एक रिएक्शन देना चाह रहे हो, और उस गाने का मोटिव ही ये है कि वो सबको एक साथ बांध के रखना चाहता है कि हाँ भाई भले ही आप क्या कहते हैं ई स्पोर्ट्स में इस टीम को सपोर्ट करो या उस टीम को सपोर्ट करो, लेकिन हेट मत दो, सबको एक साथ संभाल के चलो, ऐसा. वो गाने का मोटिव ये है. और वही गाने पे बैठ के उसी पे रिएक्शन दे के आप वही पे हग रहे हो, वही आप कह रहे हो, आप इसको उसको कंपेयर कर रहे हो. वेरी वेरी बैड थिंग यार, बहुत बहुत बुरी बात है ये, बहुत ही बुरी बात है. ठीक है, सो बेस्ट थिंग इज नो कंट्रोवर्सी. ठीक है, ट्राई टू बिल्ड अ कम्युनिटी टुगेदर. चाहे वो कोई भी बंदा हो, चाहे वो बंदा फर्स्ट टाइम इन्वॉल्व हो रहा हो कॉम्पिटिटिव सीन में, चाहे वो बंदा पहले से कॉम्पिटिटिव सीन में हो, चाहे वो बंदा कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे वो बंदा नया स्ट्रीमर हो, चाहे वो बंदा पुराना स्ट्रीमर हो, चाहे वो बंदा 1 लाख
पे हो या 50,000 पे हो, कोई भी हो, ट्राई टू बिल्ड टुगेदर। और अगर आप, मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आपकी गांड में इतना गूदा नहीं है कि आप उतना नहीं कर सकते हो या कर सकते हो या जो भी नहीं कर सकते हो, देन जस्ट स्टेप असाइड, साइड हो जाओ, ज़रूरत नहीं है आपकी यहाँ पे, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके जैसे 50,000 लोग पड़े हैं यहाँ पे जो आपको ऐसा चुटकी में खरीद सकते हैं। ठीक है, ऐसा एक चुटकी बजाने पे खरीद सकते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन करना बहुत बुरी बात होती है। ये पर्सनली मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कंपैरिजन करते करते डूब गए पानी में। ठीक है, अगर आपको कंपैरिजन करना है तो अपनी एक्टिविटी के साथ करो कि आपने क्या एक्टिविटी की है। ठीक है, अपने बैंक यूट्यूब पे आप ग्रो कैसे करोगे? क्या माइंडसेट होना चाहिए आपका? 0 टू 100 कैसे पहुंचना है आपको सब्सक्राइबर्स में? प्लानिंग बैलेंस के साथ करो कि आपने कितना कमाया आपके माँ बाप के लिए, खुद के लिए। ठीक है, आप गाली वाली देते हो, जो भी करते हो, वो आपका पर्सनल लुकआउट है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं आपको पर्सनल लाइफ में जानता भी नहीं हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा नाम कमाए हो, खेले हो भी हो। अभी आप जो भी काम करते हो, मुझे पता नहीं अभी क्या करते हो, बिल्कुल भी मेरा लाइक फोकस नहीं इन सब चीज़ों में। जो भी आप काम करते होंगे, आई विश कि आप अच्छा ही काम करते होंगे। ठीक है, कंपैरिजन बहुत बुरी चीज़ है, आप इसमें बिल्कुल ना पढ़ो तो बहुत बेटर रहेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि आप, पता नहीं आपको कुछ और शायद बोलना होगा बट आपने कुछ और गलती से बोल दिया होगा, राइट? तो ये सब ना करो। ठीक है, कंपेयर करना है तो यार खुशियाँ कंपेयर करो जो आप अपने माँ बाप को दे सकते हो, है ना? कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकते हो, राइट? ऐसा डिटर्जेंट, सोप, ये सारी चीज़ें ना करो। ठीक है, क्या पता जितना आप कमाते हो पूरे साल का, पूरी आपकी यूट्यूब की डील और ये सब मिला के, क्या पता उससे दुगना में टैक्स भरता होगा, दुगना या तिगना, है ना? तो कंपैरिजन ऐसे करो। ठीक है, सोच के चलो कि भाई हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, है कि नहीं? कभी ना ऐसा मार्केट में जाके पूछ लेना हाइड्रा की ब्रांड वैल्यू या डायनामो अल्फा, इन सब की ब्रांड वैल्यू क्या है, आप कितना कमाते हो या हम कितना क्या करते हैं। तो बहुत बुरी चीज़ है कंपैरिजन करना, राइट? मैं इन सब में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं बस आपको एक गाइड कर रहा हूँ। बहुत अच्छे मित्र है हमारे सब यहाँ पे, बहुत सब बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैं बिलीव करता हूँ एंड आई विश कि ये मैटर यहीं पे सॉल्व हो जाए, बिल्कुल भी इसके आगे बढ़े ना। ठीक है, अगर इससे आगे बढ़ता है देन जो भी होगा आप देख लेना यार, अब मैं क्या बोल सकता हूँ। एनीवेज गाइस, लेट्स एंड दिस हियर। ठीक है, अब इसके आगे कोई ये सब बात नहीं होगी। ओके, कुछ भी ये एंड वेंड मत करो गाइस, नॉट नॉट अ गुड थिंग। सब खत्म करो भी यहाँ पे, नो कंट्रोवर्सी नथिंग, जस्ट सिंपल रिप्लाई, सिंपल टॉपिक पे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप इतना बड़ा क्यों बना रहे हो पता नहीं, जिसको जो बोलना था उसने बोल दिया। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर सकूँ। अगर हो गया वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ, किसी को समझ में नहीं आया, जिसको जो करना है वो कर सकता है। हम किसी के थॉट्स या किसी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। वी कैन ओनली कंट्रोल आर सेल्फ, दैट्स इट। हम अपने थॉट्स को, अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, सिंपल। बाकी लोग को हम नहीं कंट्रोल कर सकते। और हाँ भाई, मेरे देखो, मैंने ऐसा कुछ बुरा तो बोला नहीं है, तो मेरी मेरी बातों से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी, बट स्टिल अगर किसी को लग गया होगा, किसी को उड़ता हुआ तीर पिछवाड़े में लेना होगा, तो भाई आई एम रियली सॉरी अगर मेरी बातों से बुरा लगा होगा। तो वैसे मैंने बिल्कुल एकदम सच पॉइंट टू पॉइंट बातें बोली, मैंने एक भी ऊपर नीचे या बुरा नहीं बोला है। एकदम सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि भाई नो कंपैरिजन, स्टे टुगेदर, फाइट टुगेदर, ग्रो टुगेदर, ये मेरा बोलने का एग्जांपल है। बाकी